सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी वस्तु और सर्विस को उसके बनने से पहले प्लानिंग से लेकर उस वस्तु के पूरी तरह से बन जाने तक और उसके बाद उस वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाने के दौरान सभी एक्टिविटीज को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। इस मैनेजमेंट से सभी एक्टिविटी पर बारीक से नजर रखी जाती है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। एक तरह से देखा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सभी चीजों को आपस में जोड़ता है, यानी कि उस वस्तु को बनने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना, उसके बाद उसका लॉजिस्टिक और एंड यूजर तक पहुंचना, उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वापस कंपनी तक आना। ये सभी चीजों को आपस में जोड़ती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज से जुड़े होते हैं, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है और टेक्नोलॉजी एक्टिविटी से जुड़ा होता है। ये सभी मिलके एक सर्किल बनाते हैं और उस तरह से एक फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है कस्टमर के लिए। अगर इसमें से कोई भी चीज अपनी जगह पे सही तरीके से काम नहीं कर रही तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। या यूं कहें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि किसी वस्तु और सर्विस को उस प्लानिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और उस फाइनल प्रोडक्ट को सीधा उपयोगकर्ता वाले कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु और सर्विस को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर प्लानिंग के बाद उस वस्तु में लगने वाले रॉ मटेरियल का जुगाड़ किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाला जाता है जहां से एक फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री यानी गोदाम में रखा जाता है और वहां से इसको ट्रांसपोर्ट से दूसरे अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, जहां पर मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट को अपने एरिया के छोटे छोटे रिटेलर्स पर भेजते हैं और रिटेलर से एंड यूजर यानी कि ग्राहक खरीद कर उपयोग करता है। उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है या प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसको कंपनी तक पहुंचाने के लिए भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं कि कंपनियां आखिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर इतना फोकस क्यों करती हैं और इस फॉर्मूले का, इस प्रोसेस का इस्तेमाल क्यों करती हैं। सबसे बड़ी बात होती है कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और फालतू का रॉ मटेरियल नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक सही टाइम पर पहुंच जाता है और कस्टमर का जो फीडबैक है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है। साथ ही इन सभी प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट की पूरी अच्छी तरीके से ट्रैकिंग भी हो जाती है, जिससे कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जब प्रोडक्ट सही टाइम पर कस्टमर तक पहुंचता है तो वो जो भी पैसे खर्च करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो पैसा सही टाइम पर कंपनी तक पहुंच जाता है, जिससे कंपनी भी रॉ मटेरियल को सही टाइम पर खरीद लेती है। तो यहां पर पेमेंट का आदान प्रदान भी काफी स्मूथली चलता रहता है। इससे एक फायदा और हो जाता है, जिससे कंपनी को पता चल जाता है कि कितना प्रोडक्ट उसको बनाना है मार्केट में भेजने के लिए और कितना उसको गोदाम में रखने के लिए बनाना है। इस तरह से सभी चीजों पर अच्छी तरीके से ट्रैकिंग कंपनी की रहती है ताकि कभी ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रोडक्ट बन के गोदाम में रखा रहे और मार्केट में कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच ही ना पाए और वहां पर शॉर्टेज हो जाए। इस सब की पूरी प्लानिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए कंपनियां सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आने वाली 5 चीजें जो कि बहुत ही प्रमुख है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट बनाती है, जैसे कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग,
ऑफ प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक रिटर्न और एक्सपायरी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिटर्न। इन सभी चीजों पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। आइए जानते हैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफी ज्यादा फेमस है। इन बातों से पता चलता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर रही है, जैसे कि आपका कैश टू कैश साइकिल टाइम से चलता है, यानी आप रॉ मटेरियल सही टाइम से खरीदते हैं, पेमेंट सही टाइम से करते हैं और आपका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है उसकी पेमेंट भी आपको सही टाइम से मिलती है। परफेक्ट ऑर्डर रेट, यानी कि जितना ऑर्डर आपका मार्केट में बनता है उतना ही प्रोडक्ट आप मार्केट में भेज रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है किसी भी कंपनी के लिए। कस्टमर ऑर्डर साइकिल ऑन टाइम, यानी कस्टमर को उसकी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट उसके पास तक पहुंच जाता है। आपके कंपनी का जो गोदाम है उसमें भी ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वेंट्री में रखा नहीं रहता, यानी कि ओवरलोड नहीं रहता। आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है और किस लिए रिटर्न आ रहा है, तो यहां पर रीजन ऑफ रिटर्न भी पता चल जाता है और आपका जो लॉजिस्टिक है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सही टाइम पे पहुंचा रहा है इसकी भी आप ट्रैकिंग कर लेते हैं। तो ये था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि ये सारी प्रोसेस से बना हुआ है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि कंपनी को प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम पड़े और साथ ही डिफेक्टिव मटेरियल कम से कम उसका निकले, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम निकले, साथ ही कस्टमर तक सही टाइम पर प्रोडक्ट पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।